हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपने 10th क्लास में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें यही फॉर्मूला आप यूज करते थे। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए देखो, मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है ए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं 3,0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से मान लीजिए ले लेता हूं मैं बी। सी पॉइंट मान लीजिए मैं ओरिजिन मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, और मैं मुझे मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, वो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए देखिए इसमें एक पॉइंट जो है आपके पास ओरिजिन है। देखो, एक पॉइंट क्या है आपका? ओरिजिन। और ए पॉइंट कौन सा है आपके पास? 3,0। और बी वाला जो पॉइंट है आपके पास क्या है? 0,4। ठीक है, देखो 3,0 एंड 0,4। देखिए जब भी आपको एरिया एरिया पूछा जाए बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स, तो एक कोऑर्डिनेट, किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप 0,0 बना लीजिए। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें एक पॉइंट ऑलरेडी 0,0 है। तो आप क्या करेंगे? इसके बाद जस्ट क्रॉस। देखिए यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और थर्ड वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ए पॉइंट का जो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए 3 × 4 माइनस 0 × 0 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और ये जो आया आपको, इसका ले लीजिए मॉड, तो क्या आ जाएगा? 12/2 6 स्क्वायर यूनिट। यही क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि ठीक है या नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। पॉइंट्स मैंने वैसे ही लिए हैं, इजी। देखिए सी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0,0। और ए पॉइंट क्या लिया मैंने? ए पॉइंट लिया मैंने 3,0। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? 0,4। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, देखो हाफ इंटू 3 × 3 × क्या आ गया? 2 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। मैच कर रहा है तो आप कह सकते हैं ठीक है। अच्छा, इस केस में आपके पास एक एक पॉइंट जो था, सी पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,0। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, मान लीजिए तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास अननोन है, तब आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए देखो, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी ले लीजिए जो आपको मन करे। मुझे पहले से नहीं पता एरिया, मैं ले लेता हूँ 1,1। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ मैं 2, -5 ले लेते हैं। ठीक है, सी पॉइंट ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। सी पॉइंट मैं ले लेता हूँ 4,6। सिंपल। अब देखिए इन तीनों में से आप किसी भी एक पॉइंट को 0,0, किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप और 0,0 में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए जैसे कि 1,1 है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,1। देखो 1,1 है, इसको आप 0,0 बना दो। देखो, और 0,0 बनाने के लिए आपके इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट थे, इसमें आपने एक सब्ट्रैक्ट किया, एंड इसके वाई कोऑर्डिनेट में भी आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए सेम चीज आप बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ भी करेंगे। तो बी पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? देखिए 1,1, -4। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 3,5। ठीक है,
और देखिए ये जो ए पॉइंट है इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, ठीक है। इसको आपने क्या बना लिया ओरिजिन। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो 1 इंटू 5 5 5 माइनस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा देखिए 5 माइनस -4 इंटू 3, इसका ले लेते हैं मॉड एंड इसका हाफ कर दीजिए, यही आपके पास क्या आ जाएगा एरिया। 5 प्लस 12 17, 17/2 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, यही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 17/2 17/2 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास एरिया। देखिए इसमें मैंने क्या यूज किया, देखिए ए बी सी, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल था, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास ये है, आपके पास क्या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, आप किसके रेफरेंस में देखते हैं कोऑर्डिनेट्स 0 0 के रेफरेंस में, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये, मान लीजिए यही ट्रायंगल है, इसका कुछ एरिया है लेट्स से के यूनिट्स, के स्क्वायर यूनिट्स मान लीजिए इसका एरिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें इसमें मैं किसी भी एक पॉइंट को, सी पॉइंट है, इसको अगर मैं इस ट्रायंगल को मूव करता हूं और एक पॉइंट को मान लीजिए ये जो ओरिजिन है, अगर हम जीरो के रिस्पेक्ट में ना देखें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स ना देखें, अगर सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही कोऑर्डिनेट्स देखते, तब क्या होता आपका एरिया, तब यही होता। तो किसी भी एक पॉइंट को अगर आप ओरिजिन, किसी भी एक पॉइंट को, या फिर आप कह सकते हैं ओरिजिन मैंने 0 0 को, 0 0 से ओरिजिन मैंने शिफ्ट करके सी पॉइंट पे मैंने ओरिजिन एज्यूम कर लिया दैट योर न्यू ओरिजिन इज दिस सी पॉइंट, ठीक है। तो एरिया आपका अनचेंज रहेगा, यही मैंने यूज किया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं इसे, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए तीन तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो फास्टेस्ट, सबसे फास्ट आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो एक और मेथड बताता हूँ, देखिए मान लीजिए आपके पास, लेट से मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, लेट से एक ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,4 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,6 एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए आपके पास 8,10 को दे रखे हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, और अगर आपको बोला है लेट से आपको 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 फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस थ्री, these 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो एक तो मैंने बताया था कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं पसंद आता तो एक और मेथड है, फॉर्मूला यूज मत करना, देखिए हाफ इंटू 2 4 3 6 8 10, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट जो भी है इसके कोऑर्डिनेट्स आप एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी ऑर्डर में आप मूव कर सकते हैं, और जो भी आपने फर्स्ट पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, मान लीजिए आप ऑफिस आए एंड सपोज आप जा रहे हैं एट 2 और 3, यू आर लिविंग लिविंग टुवर्ड्स योर होम। तो जाते समय मान लीजिए अगर लिफ्ट आपकी खराब है तो आप स्टेयर से जा रहे हैं, तो स्टेयर्स पे व्हाइल स्टेपिंग डाउन द स्टेयर्स आपको ऐसा तो नहीं लगता कि एनर्जी लूज हुई या फिर आप थक गए, नहीं, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 6, अगर आप डायगोनली डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे व्हाइल मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 3 इंटू 10 8 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 4। देखो इसके बाद देखिए 4 4, इसके बाद कोई कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, नहीं। अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूं तो इसका इसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है, नहीं। इसके बाद आप, अगर आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अब वहीं पे आइए आप, अगर आप डायगोनली अपवर्ड्स जाते हैं, मान लीजिए आप इन द मॉर्निंग यू लीव योर होम टू कम टू द ऑफिस, मान लीजिए आप आते हैं और अगेन सेम सेम प्रॉब्लम,
लिफ्ट मान लीजिए खराब है और आपको स्टेयर से ऊपर आना है, तो थोड़ा सा लगेगा आपको कि फर्स्ट आफ्टर आप मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए, तो आपको लगेगा थोड़ा सा अभी हम मैं सेकंड सेकंड तक जा सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लगेगा कि यू विल फील लिटिल बिट एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जाते हैं while while मूविंग अपवर्ड्स, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एनर्जी आपकी लूज हुई, तो अगर आप डायगोनली अपवर्ड्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें नेगेटिव साइन के साथ करेंगे आप। -3 -8 × 6 -2 × 10। ठीक है, तो देखिए एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ इंटू क्या आ जाएगा, 12। 12 एंड 30 कितना आ गया, 12 30 42। देखिए 12 एंड 30 42 कितना आ जाएगा, 74। 74 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 48। 48 एंड 12 60। 60 -20 कितना आया, 60 -20 माइनस माइनस 60 माइनस सॉरी 60 -80 -20, तो यहाँ पे -20 कर लीजिए। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, अब देखिए आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो एरिया आपने फाइंड किया ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अगर आप यूज करते हैं, अगर आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ए पॉइंट है, अगर मैं मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स कर देता हूँ जीरो के, इसके कोऑर्डिनेट्स कर देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स में 0 0 कर देता हूँ। देखिए तो देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 2,4। और देखो इसके आगे बी पॉइंट जो है, इसमें बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3, और बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 6। अब देखिए इसमें आपने क्या करा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किया एंड वाई कोऑर्डिनेट में भी आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, और तो 3 है, देखिए बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3। 3 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, 1, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 2। ठीक है, आगे देखिए, और सिमिलरली सी पॉइंट क्या है, 8, 10। देखो 8 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6, और y कोऑर्डिनेट में से इसमें से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 6। ठीक है, देखो तो आपके पास तीन कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 0 1, 2 एंड 6, 6। अब इसका आप एरिया इजीली निकाल सकते हैं, 1, 2। देखो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 एंड देखिए ये जो है इन दोनों को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 1 × 6 6, 6 एंड 2 × 6 12। तो 12 - 6 देखिए, 12 -6 डिवाइडेड बाई 2, यही क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया। तो 6/2 कितना आ रहा है, 1 × 6 6 एंड 6 - 12 -6। इस बार भी मैच नहीं करा, देखते हैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, देखते हैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 × 6 12, 12 प्लस 30 42, 42 प्लस 30 42 प्लस 30, 32 कितना आ जाएगा, 74। एंड 74 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 एंड 48 60, 60 -80, तो यहाँ पे -20 नहीं आएगा, सॉरी -6 ही आएगा, -6 का अमाउंट, यहाँ पे 3 ही आ रहा है एरिया, सॉरी। एरिया जो आ रहा है आपके पास 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यूनिट, और यहाँ से भी मैच कर रहा है आपका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो अगर आपको मान लीजिए एरिया फाइंड करना है, अगर आपको एरिया फाइंड करना है, या तो आप ओरिजिन शिफ्ट करके कर लीजिए, या फिर ऐसे, और फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा, एग्जाम टाइम में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक।